आपके चैनल में जो हमको समय मिला है कुछ बोलने का, इसके लिए हार्दिक अभिनंदन। हमको यही कहना कि नीतीश जी बहुत कहते हैं, 17 साल जब वो खुद रहे यहाँ पर, तो 17 साल में कितना नौकरी वो अपने दे सके। और तेजस्वी यादव 17 महीना रख के उनसे बलजोरी जो है सो गांधी मैदान उद्घाटन करवाया कि 5,000 को नौकरी देना है, और दिलवाए उन्होंने। तो क्या कहेंगे, वो तो उनके साथ ऐसे आदमी के जोड़े मिले हुए हैं कि दिन रात झूठ बोलती है। केवल जुमला ही जुमला, 15 लाख रुपया जमा कर देंगे, 2.5 लाख के नौकरी दे देंगे, काला धन लाएंगे। काला धन कहाँ है? 99% जब करेंसी जमा हो गया तो काला धन कहाँ था? कहीं नहीं। सब खुलवा करके जनधन खाता में सब पैसा अपन नोट पुराना भंजा लिए, और ट्रक के ट्रक दू हजरिया नोट लेके अपना घर में शौचालय में काऊ रख दिया। नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली दर्पण न्यूज। मेरा मौजूदगी जो है कि अभी राघोपुर प्रखंड के मीरमपुर 2 नंबर स्कूल के नज़दीक शशि राजी का मार्केट में है, जिसे राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, जिसे आज एक नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता बैजनाथ चंद्रवंशी जी का आगमन हुआ है। तो चलिए मैं इनसे विशेष जानने का कोशिश करते हैं कि इनको आज राघोपुर प्रखंड में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपके चैनल को आपको बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे ये बैठक मीटिंग में कार्यक्रम में आप आए हैं, उद्घाटन समारोह में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। एक उद्घाटन समारोह या कार्यालय या कहीं खुलता है या बैठक मीटिंग के लिए, जो बैठक के लिए जो कार्यालय या खुलता है, उससे लोग समय से आते हैं, कार्यकर्ता बंधु हमारे मित्र गार्जियन सब आते हैं, कुछ सजेशन देते हैं। वहाँ से जो सामग्री है, बैनर है, कुछ और सामग्री है, उससे ऑफिस से दिया जाता है। और कार्यकर्ता वहाँ बैठने का एक जगह होता है जहाँ बैठ करके अपना विचार विमर्श करते हैं, और वहीं से कार्यालय से ही पूरा प्रखंड डील होता है कि वहाँ कहाँ क्या चाहिए, कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ का वोटर क्या है, किस बूथ कहाँ पर है, ये सब मशविरा के लिए कार्यालय खोला जाता है। इस वीडियो के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहिए? चुनाव आ गया है, अब हम लोग चुनाव देख ही रहे हैं। हर जगह पहला चरण का चुनाव हुआ, दूसरा तीसरा चरण का चुनाव हुआ, हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। तो बैठक 4 दिन है, 4 दिन के बाद 20 तारीख आपको खुद रिजल्ट हो जाएगा जो कितना वोट से हम जीते हैं। और वैसे भी राघोपुर का क्या इतिहास है आप देख रहे हैं। राघोपुर का चर्चा पूरे बिहार में होता है, बिहार में नहीं भारत में चर्चा होता है राघोपुर विधानसभा का। इसलिए यहाँ तो अधिक से अधिक वोट से हम जीतने का काम करेंगे। सर, अभी जो राघोपुर के जो जनते हैं वो कई जगह पे बता रहे हैं कि हमारे अगर समस्या होते हैं तो तेजस्वी प्रसाद जी आते हैं। तेजस्वी जी आप जान रहे हैं कि यहाँ के विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री थे, प्रतिपक्ष के नेता है, लेकिन पूरे बिहार के नहीं पूरे देश में डिमांड हो रहा है। ऐसे नेता हैं वो नरेंद्र मोदी के से ज़्यादा डिमांड होने लगा है। और यहाँ के तो विधायक हैं हमारे यहाँ राघोपुर के, तो होता है हर जगह पूरा उनको देश में भी बुलाहट होता है, बिहार के अलावे देश में भी बुलाहट होता है, तो सब जगह देखना रहता है। कभी समय का अभाव हो गया, लेकिन विशेष ध्यान जो है से यहाँ रहता है, और बराबर महीना में 1-2 बार तो आते ही रहते हैं। बैद्यनाथ सिंह चंद्रवंशी, जिलाध्यक्ष आरजेडी वैशाली। चुनाव राघोपुर क्षेत्र का नहीं है, ये चुनाव हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का है। और ये चुनाव किसी प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है, न किन्हीं को एमपी बनाने की है। ये चुनाव जो है अपने आप के अस्तित्व को बचाने का है। ये चुनाव संविधान के बचाने का है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी अपने पद से हटेगा तब ये संविधान बचेगा, ये देश बचेगा, आप बचेंगे, हम बचेंगे। मैं अगर नरेंद्र मोदी अगर थोड़ा सा भी टच भी करे, या नरेंद्र मोदी करे, या आरएसएस करे, या बीजेपी करे, तो महागठबंधन चूड़ी पहनकर बैठा हुआ नहीं है। एक तरफ महागठबंधन का लहर है, कहीं कुछ नहीं हो जा रहा है। साउथ इंडिया से बीजेपी क्लीन स्वीप कर गया है, बाकी नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार में अच्छा सीट आने जा रहा है। हम महागठबंधन का सरकार बनने जा रही है कैंडिडेट। धन्यवाद। ऋषि यादव, प्रदेश महासचिव युवा राष्ट्रीय। मेरा नाम रवि किशन राज है, मैं युवा राजद का जिला उपाध्यक्ष हूँ, वैशाली जिला का। और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत हम लोग आते हैं, राघोपुर प्रखंड का। नौजवान बेरोजगार, किसान आत्मदाह करने पर मजबूर,
और नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए थे तो बोले थे गरीबी मिटाएंगे, उन्होंने गरीबी को मिटा दिया। अब देख लीजिए 2014 में जो भी मूल्य सामग्री खाने पीने से लेकर वाहन चालक तक जो था उसको सीधे 3 गुना 4 गुना महंगाई के दलदल में ढकेल दिए, महंगाई के दलदल में ढकेल दिए। उससे भी हुआ तो आप देख लीजिए कि हमारे देश में कर्ज पहले यूपीए सरकार में 5500 करोड़ रुपया का कर्ज था, 5500 करोड़ रुपया का, जो आज 3000 करोड़ में परिवर्तन कर दिए। उस समय में हमारे देश के नौजवानों को 9000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्ज था, जिसे आज इन्होंने 45,000 में तब्दील कर दिया। और देश इतना महंगाई के दलदल में चल गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगर एक पंचवर्षीय फिर आ गए तो हमारे देश गुलामी की ओर चली जाएगी। संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिया गया है, उस संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जब उस संविधान को ही हटा देंगे जिस संविधान पर हमारी देश की मूलभूत आज़ादी मिली है, और हम लोग महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के, चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग भारतीय संस्कृति में हर मजहब हर धर्म को लेकर हमारी संविधान को देखिए। हाजीपुर की जनता और वैशाली धरती की जनता ने ठान लिया के हर वर्ग के लोग हमारे साथ खड़ा हैं। और मैं उनसे अपील भी करता हूं कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन प्रत्याशी माननीय शिवचंद्र भाई को जिताकर, भारी से भारी मतों से जिताकर पार्लियामेंट भेजने का काम। ये हाजीपुर की बात करेंगे, ये वैशाली की धरती की बात करेंगे, क्योंकि इनका यहाँ जन्मभूमि है और यही क्षेत्र संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ कर्म भूमि है। मैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता ग्रामीणों से आग्रह करता हूं कि आप लोग 5 बजे सुबह 20 तारीख को महागठबंधन प्रत्याशी शिवचंद्र राम जी को 3 नंबर में लालटेन छाप पर वोट देकर भारी से भारी मतों से जिताने का। हमारे लालू जी के लाल जो है तेजस्वी यादव जी, जो जमीन पर लाने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी का, रोड शो करवाए हैं। ये 47 बरस नहीं, कई सौ बरस के बाद कभी भी हम नहीं सुने थे कि प्रधानमंत्री रोड शो किया है। लेकिन एक लालू जी के लाल है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी नरेंद्र मोदी का रोड पर लाकर उतार दिया है। आज आने वाला समय ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी का गली गली घूमना होगा और गली गली घर घर जाकर वोट मांगना होगा। इससे भी कुछ उपाय नरेंद्र मोदी का नहीं है। हम लोग रोड शो करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग पूरा भारत में रोजगार और नौकरी शो करने जा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं, एक दीप जलता है, दिया में दीप जलता है, वो चिराग जी, और उसके नीचे देखिए तो पूरा अंधेरा है, ऊपर देखिएगा तो उसका मैंने ध्वनि से तरीका लगा हुआ है। इसी तरह का चिराग पासवान जी का हाल है। वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों के साथ वोट में खेल रहे हैं। वो आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, दलित के बेटा होते हुए, वो तो बता रहे कि हम एक दलित का बेटा हैं। होते हुए दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। अब किस तरह की बात करते हैं? वो हेलीकॉप्टर से उड़ के आते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ के क्या हो क्या